हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान की मिलिट्री पावर के बारे में। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट भी, क्योंकि दोनों नेबर्स के बीच हिस्टोरिकली थोड़ा टेंशन रहा है। चलो 2025 के ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स और दूसरे क्रेडिबल सोर्सेज के डेटा को देखते हैं। सबसे पहले ओवरऑल स्ट्रेंथ की बात करें तो इंडिया ग्लोबली चौथे नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान 12वें नंबर पर। ये डिफरेंस मेनली इंडिया की ज्यादा पॉपुलेशन, स्ट्रांग इकोनॉमी और डिफेंस में कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट की वजह से है। इंडिया एडवांस टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने और अपनी खुद की प्रोडक्शन बढ़ाने में भी आगे है, जिससे उसकी स्ट्रेटेजिक एज और बिया आज जाती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स फेस कर रहा है, जिससे उसकी मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स लिमिटेड हैं। अब मैन पावर की बात करते हैं। इंडिया के पास 840 मिलियन एक्टिव मिलिट्री पर्सनल है, जो इसे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी बनाता है। इसके अलावा इंडिया के पास 1.15 मिलियन रिजर्व फोर्सेस और 2.5 मिलियन पैरामिलिट्री पर्सनल भी हैं। पाकिस्तान के पास इसके उलट 655,000 एक्टिव पर्सनल और 500,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। इंडिया में हर साल मिलिट्री एज पॉपुलेशन 54 मिलियन है, जबकि पाकिस्तान में 4.8 मिलियन, जो इंडिया को लॉन्ग टर्म रिक्रूटमेंट में बड़ा एडवांटेज देता है। डिफेंस बजट की बात करें तो इंडिया ने FY23 के लिए 57 बिलियन एलोकेट किए हैं, जो पिछले साल से 9.5% ज्यादा है। इतने बड़े बजट से एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स जैसे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, INS अरिहंत न्यूक्लियर सबमरीन और राफाल फाइटर जेट्स खरीदे जा सकते हैं। इसकी तुलना में पाकिस्तान का डिफेंस बजट सिर्फ 7-6 बिलियन है, जिससे उसकी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की क्षमता पर काफी असर पड़ता है। लैंड फोर्सेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया के पास 4,200 टैंक्स हैं, जिनमें T-90 भीष्मा और इंडिजिनस अर्जुन टैंक्स शामिल हैं। साथ ही A128 मामूली आर्मर्ड व्हीकल्स भी हैं। पाकिस्तान के पास 200 साइज टैंक्स और लगभग 45,000 आर्मर्ड व्हीकल्स हैं। इंडिया की इंडिजिनस प्रोडक्शन कैपेबिलिटी उसे सप्लाई चेन में सेल्फ रिलायंट बनाती है, जो उसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को और मजबूत करती है। एयर पावर में भी इंडिया आगे है, 229 मिलिट्री एयरक्राफ्ट के साथ, जिनमें एडवांस्ड फाइटर्स जैसे राफाल Su-30 MKI और तेजास शामिल हैं। इंडिया के पास 898 हेलीकॉप्टर्स और 6 एरियल टैंकर्स भी हैं। पाकिस्तान के पास A739 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें JF-17 थंडर और F-106 जैसे नोटेबल फाइटर्स हैं। साथ ही 376 हेलीकॉप्टर्स और 4 एरियल टैंकर्स भी। इंडिया का टेक्नोलॉजिकल और न्यूमेरिकल एज यहाँ साफ दिखाई देता है। नेवल पावर की बात करें तो इंडिया के पास 229 नेवल वेसल्स हैं, जिनमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स और 18 सबमरीन्स शामिल हैं। पाकिस्तान की नेवी में 121 वेसल्स हैं, कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है और सिर्फ 8 सबमरीन्स हैं। इंडिया की ब्लू वाटर नेवी स्टेटस उसे अपने शोर से दूर ऑपरेशंस करने की क्षमता देती है, जो एक सिग्निफिकेंट स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है। दोनों देश न्यूक्लियर पावर्स हैं। इंडिया के पास एग्नि-वी मिसाइल है, जिसकी रेंज 5,200 km से ज्यादा है और एस्टिमेटेड A100 वॉरहेड्स हैं। पाकिस्तान की शाहीन-3 की रेंज लगभग 2,750 km है और एस्टिमेटेड 170 वॉरहेड्स हैं। दोनों देश और एडवांस्ड मिसाइल्स डेवलप कर रहे हैं, लेकिन इंडिया की ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक रीच उसे एज देती है। निष्कर्ष, इंडिया की मिलिट्री स्ट्रेंथ, उसकी बड़ी इकोनॉमी, एडवांस टेक्नोलॉजी और सब्सटैंशियल मैन पावर की वजह से उसे पाकिस्तान पर सिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देती है। हालांकि पाकिस्तान की स्ट्रॉन्ग ग्राउंड फोर्सेज और न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज एक फॉर्मिडेबल डिटरेंट है। दोनों देशों को अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज रिस्पॉन्सिबली यूज करनी चाहिए, ताकि रीजनल स्टेबिलिटी बनी रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और इन डेप्थ जियोपॉलिटिकल एनालिसिस के लिए बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।